हैं कि क्या तुमने ऐसे शख्स को देखा है जो सजा को भी झुठलाता है और जजा को भी झुठलाता है, जो कहता है कि ना सवाब मिलेगा और ना हमें सजा मिलेगी। अगली आयत है, वही तो है जो यतीम को धिक्के देता है। यतीम कौन होता है? आप में से किसी को पता है कि यतीम कौन होता है? यस मिस। पता है तो टीचर यतीम का मतलब होता है, जी क्या मतलब होता है? टीचर यतीम का मतलब होता है कि जिसके माँ बाप फौत हो गए हैं उसको यतीम कहते हैं। लेकिन यतीम वो होता है जिसके सिर्फ फादर फोत हो गए, माँ बाप नहीं। जिसके सिर्फ फादर फोत हो गए हैं उसे हम यतीम कहते हैं। और खाने और मस्कीन को खाना देने की तरगीब नहीं देता। मस्कीन वो होता है जिसके माँ बाप दोनों फोत हो चुके हों। तरगीब का मतलब होता है शौक पैदा करना। अब अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि तुमने उसे देखा है जो जजा और सजा को झुठलाता है। जो शख्स ना जजा पे यकीन रखता है और ना सजा पे यकीन रखता है, वो शख्स है जो यतीमों को धिक्के देता है। यानी यतीमों के साथ अल्लाह ताला ने हमें उससे सलूक का हुक्म दिया ना। वैसे तो सबके साथ ही उसने सलूक का हुक्म है, लेकिन यतीमों का खास ख्याल रखने का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने, क्योंकि उनके फादर नहीं होते। और अगर वो बच्चे छोटे हो तो अल्लाह ताला कहते हैं कि उनको अपने घर में रखो, उनके खाने पीने का ख्याल रखो, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखो। जिस तरह से अपने बच्चों से प्यार करते हो वैसे ही यतीम बच्चों से प्यार करो। और मस्कीन को खाना देने की तरगीब नहीं देता। यानी जो मस्कीन लोग होते हैं ना खुद उनका ख्याल रखता है और ना दूसरे लोगों को तरगीब यानी शौक पैदा करना, उभारना, उनको इस तरफ लेके आना कि वो भी मस्कीनों को खाना खिला सके। फिर बड़ी खराबी है उन नमाज पढ़ने वालों की जो अपनी नमाज से गफलत बरतते हैं। जो लोग नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन अपनी नमाजों का ख्याल नहीं रखते। एक नमाज पढ़ ली, एक छोड़ दी, दो छोड़ दी, या नमाज का इंतज़ार नहीं करते हैं, और अगर नमाज पढ़ते हैं तो उसको सही तरीके से अदा नहीं करते हैं, उसमें कमी रह जाती है, नमाज का हक अदा करके नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़राबी है, वो बहुत ज़्यादा नुकसान में है, क्योंकि वो अपनी नमाजों से गफलत बरतते हैं। गफलत बरतने का क्या मतलब होता है? गफलत बरतना यानी लापरवाही करना। और वो लोग जो दिखावा करते हैं और दूसरों को मामूली चीज़ देने से भी इनकार करते हैं। किन किन शख्स के लिए अल्लाह ताला ने कहा है कि उनके लिए खराबी है और वो लोग बहुत ज़्यादा नुकसान में है। पहला शख्स वो है जो जजा और सजा को झुठलाता है, वो यतीम को धिक्के देता है, मस्कीन को खाना देने की तरगीब नहीं देता, ना खुद खाना खिलाता है, और अगर वो शख्स नमाज पढ़ता है तो नमाज से गफलत बरतता है, सही तरीके से नमाज अदा नहीं करता। और ऐसा शख्स जो दिखावा करता है और अगर किसी को मामूली सी चीज़ की भी ज़रूरत होती है तो उसको देने से इनकार कर देता है। जैसे हमारी वाटर बॉटल होती है तो हम अब उसमें पानी उसे हम रिफ़िल कर सकते हैं ना, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं कि तुम अपनी बोतल ले आती, तुम अपनी बोतल ले आते, मैं तुम्हें क्यों दूँ? तुम्हारे पास खुद नहीं है? कौन सी टीचर? इसी तरह से हमारी जो स्टेशनरी होती है वो हम अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ मामूली चीज़ है ना, शेयर करने की बजाय हम कहते हैं कि हम तुम्हें क्यों दें, तुम खुद लेके आ जाओ। आगे ना अलमाउन किसे कहते हैं? अलमाउन कहते हैं मामूली इस्तेमाल की चीज़। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे पानी की बोतल हमने किसी को देनी है, तो हमने बड़ी सी, या हमने जैसे किसी को कोई पेज देना है, अपनी स्टेशनरी देनी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि कोई पड़ोसी दूसरे से कोई चीज़ मांगे तो इस सूरत में ऐसे ही अमल को बुरा कहा गया है। लिहाजा अस्सलाम वालेकुम। हमें अपने पड़ोसी को मामूली चीजें मसलन नमक, पानी, वगैरह एक्सक्यूज मी मिस, एक्सक्यूज मी मिस, एक्सक्यूज मी मिस, जी। मिस अलमाउन का क्या मतलब था? अलमाउन का मतलब था कि मामूली इस्तेमाल की चीजें, आम इस्तेमाल की चीजें, जैसे नमक है, पानी है या बर्तन है। थैंक यू मिस।
अब हमारी नेक्स्ट सूरत है सूरतुल कौसर। सूरतुल कौसर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है सूरतुल कौसर कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत है क्योंकि इसकी सिर्फ और सिर्फ सूरतुल कौसर का तर्जुमा क्या है? ऐ पैगंबर यकीन जानो हमने तुम्हें कौसर अता कर रखी है। कौसर आपको पता है क्या है? yes. क्या है? मिस मुझे पता है। क्या है? मिस कौसर जन्नत के अंदर एक नहर है जिसका हाँ जी, पानी शहद से भी मीठा होता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा है। अल्लाह ताला कह रहे हैं ऐ पैगंबर यकीन जानो हमने तुम्हें कौसर अता कर रखी है, यानी अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा है कि हमने तुम्हें एक इतनी बड़ी नेमत दी हुई है, लिहाजा तुम अपने परवरदिगार की खुशनुदी कहते हैं अल्लाह ताला की खुशी के लिए, और परवरदिगार रब को कहते हैं नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। यकीन जानो तुम्हारा दुश्मन ही वो है जिसकी जड़ कटी हुई है, यानी हमने तुम्हें इतनी बड़ी नेमत दी है तो अब तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि तुम नमाज के पढ़ो और साथ कुर्बानी करो। हम कुर्बानी करते हैं जब बड़ी ईद आती है तो, और वो कुर्बानी हम अल्लाह ताला की राह में करते हैं। और हमारा दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन वो है जिसकी जड़ कटी हुई है, यानी हमारे दुश्मन का नामो निशान बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, वो हमेशा जिंदा नहीं रहेंगे जैसे काफिर लोग हैं, और सिर्फ हर तरफ रहने वाला है। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादा कौन होता है? बेटा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे का इंतकाल हुआ, वो फोत हो गए, तो मक्का के कुफार ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल नहीं चलेगी क्योंकि आपके बेटे तो फोत हो गए हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने सूरह कौसर में फरमाया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ज़्यादा अजीम है कि हमने उनको कौसर अता फरमाई है, एक ऐसी नहर जो जन्नत में है। अभी तक किसी को भी जन्नत की किसी भी कोई शख्स से कह सकता है कि जन्नत की ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ मेरी है? नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि जब तक हम जन्नत में नहीं जाएंगे हमें जन्नत की कोई चीज़ नहीं मिल सकती। लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले से ही ये बता दिया कि आपको मैंने जन्नत की एक नहर अता फरमाई है, और आपका नाम मुबारक और आपका जिक्र मुबारक जो है क़यामत तक बाकी रहेगा। यानी ऐसे लोग आएंगे दुनिया में जो क़यामत तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाले होंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों का नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा। तो ऐसा ही होगा और क़यामत तक रुकेगा। आपको समझ में? अब एक्सरसाइज की तरफ आए। सूरत कौसर में अल्लाह ताला की खुशनुदी के करने को कहा गया है। इसका रिप्लाई आप मुझे करेंगे चैट बॉक्स में। अल्लाह ताला ने सूरतुल कौसर में हमें कौन कौन से 2 काम करने का कहा है जिनसे अल्लाह ताला खुश होंगे? नमाज पढ़ना और जो काम अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहे हैं ना, वही काम हमने भी करने हैं। सच बोलना ज़कात भी देनी है, लेकिन जो काम अल्लाह ताला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं वही काम हमने भी करने होते हैं। और अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन से 2 काम कहे हैं सूरत में? नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। अब यहाँ जहाँ जवाब के लिए स्पेस है वहाँ पे लिखें नमाज पढ़ना और कुर्बानी करना। जल्दी से लिखें। टीचर पेंसिल पेंसिल से। टीचर जी टीचर मुझे एक बात दोबारा से बता दें कि कहाँ पर लिखना था? पेज नंबर 52 पे नीचे लिखा हुआ है ना सूरत कौसर के नीचे मशक। यस मिस। वहाँ पे सवाल लिखा हुआ है और एक लाइन जो है उसकी स्पेस खाली है।
यस मिस। वहां पे आपने लिखना है नमाज पढ़ना और कुर्बानी करना। यस टीचर। ओके मिस। लिख लिया सबने? यस। एक्सक्यूज मी टीचर। जी, टीचर यू कैन टेल द आंसर अगेन। नमाज पढ़ना और कुर्बानी करना। थैंक यू। नेक्स्ट पेज पे आए, पेज नंबर 53। उस पे लिखा है ना, खुशखत लिखें। आपको नजर आ रहा है? खुशखत लिखें। वहां पे आपने खुशखत लिखना है। ये जो 2 लाइन्स दी हुई हैं, फिर बड़ी खराबी है नमाज वालों की जो अपनी नमाज से गफलत बरतते हैं। ये लाइन एज इट इज नीचे लिखें एक दफा। टीचर अभी करना है? जी, अभी लिखना है। ये खुशखत लिखें। लिख लिया? लिहाजा तुम अपने परवरदिगार की खुशनुदी के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। इसका भी खुशखत लिखें एक दफा। पेंसिल से लिखना, नीट राइटिंग। मिस ओनली वन टाइम लिखना है? जी, ओनली 1 टाइम। लेकिन अगर आपने 2 टाइम्स भी लिख लिया तो खैर है। जब फिर से बोले। ऊंचा बोलूं? हो गया।
ठीक है, अब नीचे हमारे पास दिया हुआ है सूरतुल माउन में जिन कामों के करने से मना किया गया है उन्हें अलमाउन के दिए गए हालों में लिखें। जैसे दरमियान में लिखा है ना अलमाउन और एक ब्लॉक में लिखा हुआ है रोजे जजा को जुटलाना, ऐसे ही पूरी सूरत में वो काम जिनसे अल्लाह ताला ने हमें मना किया है उनको हमने साइड्स पे लिखना है। सबसे पहले ब्लॉक में लिखें यतीम को धक्के देना, यतीम को धक्के देना, मिस डन। सेकंड वाले में लिखें दिखावा करना, मिस डन। थर्ड में लिखना है नमाज से गफलत बरतना, नमाज नमाज से गफलत, गाइन फे लाम ते, मिस डन। नमाज से गफलत बरतना। फोर्थ में आपने लिखना है लोगों को मामूली इस्तेमाल की चीज ना देना, लोगों को मामूली इस्तेमाल की चीज, लोगों को मामूली इस्तेमाल की चीज ना देना, मामूली इस्तेमाल न करना। इस्तेमाल की चीज ना देना। यतीम को धक्के देना, दिखावा करना, नमाज से गफलत बरतना, लोगों को मामूली इस्तेमाल की चीज ना देना। टीचर आई हैव डन। टीचर आई हैव डन। ओके डन। डन। कौन सा चैप्टर? जुम्मे की अहमियत और फजीलत। मुझे समझ नहीं आ रही आप। ये वो जो आगे वो वाला चैप्टर है जुम्मे की अहमियत और फजीलत। कौन कौन से चैप्टर्स आपने कर लिए हुए हैं? फिर अभी तो यही चैप्टर किया। अभी रोजा वाला चैप्टर अभी करना है, ये वाला चैप्टर हमने कर लिया। जुम्मे की अहमियत और फजीलत वाला कर लिया हुआ है? चलिए हम नेक्स्ट खोले पेज नंबर 66। पेज नंबर 66। मिस पेज नंबर 66 निकाली है। मैं आपको स्टार्ट करवाती हूँ। डेट एंड डे मेंशन करें। डेट एंड डे मेंशन करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा तरावी की नमाज।
आप रीडिंग करेंगे? जैनब कहाँ गई हैं आप? चले मैं रीडिंग करती हूँ। तरावी, तरावी का पता है आपको कि हम तरावी किसे कहते हैं? वो नमाज होती है जो रमज़ान के महीने में, सिर्फ रमज़ान के महीने में तरावी की नमाज पढ़ी जाती है, बाकी पूरा साल तरावी की नमाज नहीं पढ़ी जाती। और रमज़ान के महीने में जब हम इशा की नमाज पढ़ते हैं तो इशा की नमाज के बाद इशा की नमाज के बाद जो नफल हम पढ़ते हैं उसे तरावी कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या है? रमज़ान मुबारक के महीने में नमाज इशा के फ़र्ज और सुन्नत के बाद वितर से पहले जो नमाज पढ़ी जाती है उसे तरावी कहते हैं। यानी हम फ़र्ज भी पढ़ लेते हैं और सुन्नतें भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद वितर से पहले हम जितने भी नवाफिल अदा करते हैं उन्हें हम तरावी कहते हैं। हर बालिग मर्द और औरत के लिए 20 रकत नमाज तरावी पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। हर बालिग मर्द और औरत यानी जिसके ऊपर नमाज फ़र्ज होती है, जिसके ऊपर अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करना लाजमी होता है, तो उसके ऊपर ये ज़रूरी है कि वो 20 रकत तरावी की नमाज अदा करे। अगर कोई शख्स बगैर उज़र के यानी बगैर किसी वजह के नमाज छोड़ देता है तो वो गुनाहगार होगा। तरावी की नमाज क्या है? तरावी की नमाज जमात से पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा अलल कफ़ाया। सुन्नत मुअक्कदा अलल कफ़ाया किसे कहते हैं? ऐसा अमल जो सब पे करना लाजमी नहीं होता, अगर कुछ अफराद भी उसको कर लेते हैं तो काफ़ी होता है। यानी मोहल्ले के चंद अफराद ने अगर जमात के साथ तरावी पढ़ ली है और बाकी मोहल्ले वाले जो है उन्होंने तरावी की नमाज छोड़ दी है तो उन्हें गुनाह नहीं मिलेगा। समझ आई? जिस रात रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आता है उसी रात से रमज़ानुल मुबारक की हर रात में तरावी की नमाज पढ़ी जाती है। रमज़ान का चाँद नज़र आने से लेके ईद का चाँद नज़र आने तक हर रोज़ रात को तरावी की नमाज पढ़ते हैं। जिस रात को ईद का चाँद नज़र आ जाता है ना, फिर उस रात तरावी की नमाज नहीं पढ़ते। तरावी की नमाज का तरीका क्या है? इशा की फ़र्ज और सुन्नत पढ़ने के बाद तरावी की नियत करनी है और 2-2 रकत करके 10 सलामों के साथ 20 रकतें पढ़नी है। यानी 2-2 रकात पढ़नी है और इस तरह से हम जब 10 रकतें पढ़ेंगे तो वो टोटल 20 हो जाएगी। और हर 4 रकत के बाद थोड़ी देर वक़फ़ा किया जाता है। बेहतर ये है कि इस वक़्फ़े के दरमियान भी बैठे-बैठे हम कोई तस्बीह कर लें या अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल हो जाएँ। अब तरावी के क्या फ़ायदे हैं? शरीयत के हर हुक्म में हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और तरावी की नमाज से बहुत से फ़वाइद का मजमूआ है। मसलन इससे क्या होता है? शब बेदारी का सवाब यानी रात को जागने का सवाब मिलता है। अज़े इशा की नमाज के बाद तहज्जुद के अव्वल वक्त में तरावी पढ़ने से शब बेदारी का सवाब सहूलत से मिल जाता है। यानी रात को जागने का सवाब हमें मिल जाता है, मिलकर पढ़ने से सहूलत भी होती है और हिम्मत भी बनती रहती है। नेक्स्ट है कुरान जिंदगी में उसके आगे समझ नहीं आई मुझे। जिस जिंदगी में आप उसके बाद क्या नाचिए
अभी भी नहीं आई? अब ऐसे करें, मुझे चैट बॉक्स में लिख के भेज दें, मैं पढ़ लेती हूँ। चैट बॉक्स में जो आपको समझ नहीं आया, जो पूछ लेते हैं, टीचर ऐसे ही पूछ लेते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही ना कि वो क्या पूछ रही है। नेक्स्ट पॉइंट है कुरान करीम का अमूमी रिवाज। जब हम तरावी पढ़ते हैं ना, तो तरावी की नमाज में हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सूरत फातिहा पढ़ने के बाद कोई भी छोटी सूरत पढ़ सकते हैं, या कुरान मजीद का वो हिस्सा जो हमें याद होता है वो पढ़ते हैं। तो कुरान करीम के अमूमी रिवाज में क्या होता है कि हर मस्जिद में और बहुत से घरों में जब तरावी की नमाज पढ़ी जाती है, तो कुरान करीम की बरकत होती है और तिलावत से फिजा मामूर रहती है, यानी हर तरफ कुरान मजीद पढ़ा जा रहा होता है। और अगर हमें कुरान मजीद का कुछ हिस्सा याद हो तो हम भी पढ़ते हैं, जिसका सवाब हमें मिलता है। और अगर हमें नहीं याद तो हमें याद करना चाहिए। थर्ड बेनिफिट इसका क्या है? हिफ्ज़ कुरान का शौक, यानी कुरान मजीद हिफ्ज़ करने का शौक पैदा होता है। तरावी की नमाज में तरावी की नमाज ये तरावी को तरावी क्यों लिखा हुआ है? तरावी ही लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखते हैं। अच्छा। तरावी की नमाज में जब वो फास होते हैं तो कुरान मजीद हिफ्ज़ करते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, तो उसे सुनकर बच्चों में कुरान करीम हिफ्ज़ करने का शौक पैदा होता है। और कुरान करीम की हिफाजत क्या है? कुरान करीम का असल मुहाफिज अल्लाह ताला, यानी कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने लिया है और इसकी हिफाजत का वादा फरमाया है। इस वादे से क्या होता है कि अल्लाह ताला उन मुसलमानों को भी इस्तेमाल फरमाता है जो कुरान मजीद हिफ्ज़ करते हैं और तरावी में से सुनते और सुनाते हैं। अब बाकी नेक्स्ट चैप्टर की रीडिंग हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और एक्सरसाइज भी तभी सॉल्व करेंगे। अभी आप क्वेश्चंस मार्क कर लें। पहला सवाल है, तरावी किसे कहते हैं? पेज नंबर 66 पे आए, वहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है तरावी? यस। वहाँ से मार्क करें। रमजान मुबारक के महीने में यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है। ये देखेंगे मैंने मार्क किया हुआ है। तरावी के आगे से क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है, इसे तरावी कहते हैं। तक क्वेश्चन नंबर 1 नजर आया? क्वेश्चन 1 हो गया। आगे सेकंड क्वेश्चन है, पेज नंबर तरावी किस रात से पढ़ी जाती है? पेज नंबर 67 पे आए। 67 का फर्स्ट पैसेज है, जिस रात रमजानुल मुबारक का चांद नजर आता है। नजर आया? ये देखें, फर्स्ट पैसेज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिस रात रमजानुल मुबारक का चांद नजर आता है से लेके तरावी की नमाज नहीं पढ़ी जाती। लगा लिया? वही तो आता है केला। हाँ जी, बस ये वाला पैसेज आएगा जो पेज नंबर 67 पे जो फर्स्ट आ रहा है वही सारा है। हाँ जी, बस वही है, तरावी की नमाज नहीं पढ़ी जाती तब। थर्ड क्वेश्चन है, तरावी की नमाज के 2 फायदे लिखे। पेज नंबर 67 पे ये वाला पॉइंट है ना, शबे बेदारी का सवाब। ईशा के बाद तरावी पढ़ने से सब हाँ जी, यहाँ नमाज ईशा के बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। और खत्म और हिम्मत भी बंधी रहती है। शबे बेदारी का सवाब वाला फुल पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 3 है। और सेकंड पॉइंट लगा लिया? मैंने उसका पॉइंट को भी मार्क कर लिया।
टीचर क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है पेज नंबर 67 पे शब बेदारी का सवाब लिखा हुआ है ना। यस। ये वाला पॉइंट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अच्छा ओके। नेक्स्ट पेज पे आए, हिफ्ज़ कुरान का शौक नजर आ रहा है? यस। हिफ्ज़ कुरान का शौक, ये वाला पॉइंट भी क्वेश्चन नंबर 3 है। 2 पॉइंट्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 में और ये दोनों शब बेदारी का सवाब और हिफ्ज़ कुरान का शौक, ये दोनों क्वेश्चन नंबर 3 में। मार्क कर लिया? तरावी में कुरान करीम की तिलावत करना, पेज नंबर 68 की लास्ट लाइन है, ये देखें। तरावी में कुरान करीम की तिलावत इस तरह करनी चाहिए। ये आपको माउस नजर आ रहा है, कर्सर स्क्रीन पे देखें। तरावी में कुरान करीम की तिलावत इस तरह करनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है, मार्क करें। इस समय नहीं। ये देखें, स्क्रीन को देखें। तरावी में 68 की लास्ट लाइन जो है, तरावी में कुरान करीम की तिलावत इस तरह करनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है और नेक्स्ट पेज, हाँ जी, लास्ट पैराग्राफ नहीं, लास्ट लाइन, लास्ट स्टार्ट, यानी कि लास्ट